नमस्कार, स्वागत है आपका एनएमएफ न्यूज में। मैं हूं आपके साथ शबनम। बंगाल में अब बीएसएफ ने भी मोर्चा संभाल लिया है। बॉर्डर फेंसिंग का काम बीएसएफ की तरफ से जैसे ही शुरू किया गया, बांग्लादेश में कट्टरपंथियों को मिर्ची तो लगी ही लगी। बीजेपी जो वहां तैनात है वो भी चिल्लाने लग गई। सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है। जैसे ही बीएसएफ के जवान बॉर्डर फेंसिंग करने का काम शुरू करते हैं, पिलर खड़ा करने का काम शुरू किया जाता है, तो बीजेपी के जो जवान वहां मौजूद हैं वो चिल्लाने लगते हैं। किसी तरह काम रुक जाए उसके लिए माहौल बनाने लगते हैं, भिड़ते हुए नजर आते हैं। आगे मैं कुछ बात को बढ़ाऊं उससे पहले आप खुद ही तस्वीरें देख लीजिए। আমি বলছি 150 গজের ভিতরে আমার কাজ হলো কি বলতে কথা বলছি একদম মুখ সামনে কথা বলবা। আপনি সামনে সিভিল মুখ সামনে কথা বলবা বলছি। আপনি বলছেন না ফালতু কথা আপনি কথা বলবেন দেশে। তুমি কে এখানে? তুমি কে? তুমি কে? তুমি কে এখানে? তুমি সীমান্তে কে? তুমি কে এখানে? এখানে দেশে কথা বলবে, বিজেপি কথা বলবে। কথা বলবে কেন? আমাদের জমি তো কি হইছে? তুমি কে? ল্যান্ডের লোক তুমি আপনি বিয়ে চালাছেন না? তো আসা কথা বলছে। তোমাকে শুনে সীমান্তে আসা অনুমতি দিতে কে এখানে? না কেন তুমি এই কথা বলো কেন? যে তুমি কে? তুমি কে মানে তুমি কে এটা বলো। হ্যাঁ লাইন তো আপনি বলবো। আপনি অবশ্যই বেকার এতে দাঁড়িয়ে আছি আমরা। मैं अपने भूमि पे कैसे। तो देखा आपने किस तरीके से दोनों तरफ से, इधर से बीएसएफ समझा रही है तो उधर से बीजेपी के जो जवान हैं वो भिड़ रहे हैं। अब क्या हुआ है पूरा मामला विस्तार से समझेंगे। चर्चा के लिए मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून जी हैं। सर, एक तरफ शुभेंदु अधिकारी एक्शन ले रहे हैं तो बांग्लादेशी कट्टरपंथियों को मिर्ची लग रही है, लेकिन दूसरी तरफ बीएसएफ बॉर्डर फेंसिंग कर रही है, तो बीजेपी की मतलब बांग्लादेश को क्या परेशानी हो रही है? हम तो अपने एरिया में बॉर्डर फेंसिंग करेंगे ही ना, घुसपैठियों को रोकेंगे ही ना। दोनों चीजें हैं कि भारत में जो डेवलपमेंट हो रहे हैं पश्चिम बंगाल और असम में, हाँ। उसे लेकर बांग्लादेश में बेचैनी तो है। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि ढाका की सड़कों पर भी प्रदर्शन हो रहे हैं और कुछ फेक वीडियोस भी वहां वायरल हो रहे हैं। अच्छा। बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं, जो मैं उनसे बात कर रहा था कि ढाका में क्या चल रहा है इंडिया को लेकर, तो उन्होंने कहा कि बहुत सारे वीडियोस आ रहे हैं। उन्होंने कुछ ऐसे वीडियोस भेजे हैं जो कि इंडिया का है ही नहीं। वो किसी रोहिंग्या मुसलमान को शायद म्यांमार में कोई मार रहा है, तो वो वीडियोस पश्चिम बंगाल का कह के ढाका में वायरल किया जा रहा है या बांग्लादेश में वायरल किया जा रहा है। तो वहां के आम लोगों को भी ये लग रहा है कि रोज खूब मार रहे हैं, खूब पिटाई हो रही है, खूब अत्याचार हो रहा है असम में और सबको भगा रहे हैं। एक तो वहां एक परसेप्शन है। दूसरी बात ये है कि जो बॉर्डर फेंसिंग को लेके है ना, तो बॉर्डर फेंसिंग को लेके खास करके बॉर्डर इलाकों में जो कि भारत से सटे हुए इलाके हैं, वहां बांग्लादेश के लोगों में बहुत आक्रोश है। इस वजह से कि वो वहां देखिए वहां रोजगार है नहीं और वहां बहुत गरीबी है, बहुत गरीबी। और वहां का क्लाइमेटिक कंडीशन ऐसा है कि वहां बाढ़ तूफान ये सब आम है। तो जब उनके घर उजड़ जाते हैं, जब कुछ नहीं मिलता है, तो वो काम करने के लिए कलकत्ता आते थे, ये या पश्चिम बंगाल। मतलब और उन लोगों ने लीगल तरीके से नहीं घुसपैठ करके ही आएंगे। वो गरीब लोग कहां से लीगल तरीका वीजा पासपोर्ट बनवाएगा। तो उनको जैसे कि बंटवारा तो हो गया 1947 में, 1971 में बांग्लादेश भी बन गया, लेकिन उनको आज भी वही आदत कि हम कलकत्ता कमाने जाएंगे तो वहां कोई फैक्ट्री में काम मिल जाएगा, कोई इंडस्ट्री मिल जाएगा, कोई ये। और वहां के आम बोलचाल की भाषा में लोकप्रिय भी है कि जब कुछ नहीं कर सको तो चले जाओ कलकत्ता कमाने। लेकिन अब जो हो गया कि इधर से स्ट्रिक्टनेस आ गया, अब वो बॉर्डर पे फेंसिंग हो रही है। ये जो आप तस्वीर दिखा रहे हैं ये है कूच बिहार का है, ये लाल मुनीर हाट तक ये बन रहा है ये फेंसिंग। और ये पिलर नंबर 17 या 71 वहां की घटना है। वहां क्या हो रहा है देख सकते होंगे आप तस्वीरों में कि ये खेत है और खेत के बीचों बीच ये फेंसिंग के लिए लाइन खींची जा रही है। अब वो खेत जो है वो बांग्लादेश के किसान का है। देश के बंटवारे के बाद भी वो इस तरह अपना जो तरह धान होता है वहां पे। अब बांग्लादेश को ऐसा लग रहा है कि भाई बंटवारा हो गया, जमीन डिमार्केशन सब कुछ है, लेकिन जो किसान जोतता आ रहा है भारत की भी भूमि को, उसको तो तकलीफ होगी। जाहिर सी तो बात। उनका कहना है कि आप थोड़ा पीछे हटके फेंसिंग करो। लेकिन यहाँ पर बांग्लादेशी अधिकारियों का दावा यह भी है कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा नियमों के तहत 150 गज के भीतर किसी प्रकार का स्थायी निर्माण आप कर ही नहीं सकते। वो ये हवाला दे रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल ये बिल्कुल उन्होंने सही कहा है कि जहां तक हम जो फेंसिंग कर रहे थे अब तक, देखिए दो तरह के वहां आपको पिलर ज्यादा दिखेंगे। एक पिलर है जो साधारण पत्थर गाड़ा हुआ है, और एक जो है जो हम जो फेंसिंग कर रहे हैं वो आप देखिएगा कि पीछे है वो फेंसिंग। जब वो बॉर्डर पे आप जाइएगा जो वायर फेंसिंग है वो पीछे है।
तो जो पिलर गाड़ा हुआ है, जो पत्थर है, वो एक्चुअली बाउंड्री है। और हम पीछे से इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो नियम के तहत जो वो बता रहे 150 मीटर पीछे, लेकिन ये कहां पे लागू है? जहां पे पॉपुलेशन नहीं हो। जैसे मान लिया कि गांव बिल्कुल सटे सटे है घर, वहां 150 मीटर कैसे करेंगे? मतलब अपने लोगों को हम क्या बांग्लादेश के लिए छोड़ देंगे? और उन लोगों का क्या? वो तो कहीं आएंगे नहीं। तो भारत का ये कहना है कि जहां पे खाली है वहां तो 150 मीटर वाला ये नियम लागू होता है, लेकिन जहां गांव है, अब मान लिया कि गांव में अब ऐसे बाउंड्री भी है शबनम की, एक घर है जिसके 2 कमरे बांग्लादेश में पड़ते हैं, 2 कमरे भारत में पड़ते हैं। अच्छा। और वहां 150 मीटर कौन हटेगा बताइए? 150 मीटर तो काफी हो जाएगा, पूरा पूरा घर चला काफी हो जाएगा। तो वो लोग किस देश के नागरिक, मतलब वो बीच बीच रह जाएंगे, वो किसी देश के नहीं रहेंगे, उनको भी तो कहीं ना कहीं देनी है। तो वैसे जगहों पे जो एक्चुअल बाउंड्री है, भारत सरकार का कहना है कि वहां वही फेंसिंग होगी एक्चुअल बाउंड्री पे। और मान लिया कि 2 कमरे अगर बांग्लादेश में चले भी गए तो हम उनको मुआवजा देके हम बोल देंगे भाई तुमको 2 कमरे इधर उठा लो अपने तरफ, हमें नहीं चाहिए। साइड भी किया गया है, जैसे बंगाल में कुछ लोगों के घर आ रहे थे तो उन्हें मुआवजा दिया जा रहा है ना बाकायदा जमीन अधिग्रहण करने के लिए। बिल्कुल वही कर रहा है। आज बोले हम खर्चा दे रहे हैं ना, बांग्लादेश क्यों परेशान है? हाँ। लेकिन ऑब्जेक्शन बांग्लादेश की तरफ से किया जा रहा है। वो बोले नहीं, चाहे पॉपुलेशन हो या ना हो, हम तो भाई 150, वो खुद तो उनको फेंसिंग करना नहीं है क्योंकि भारतीय तो वहां जाते नहीं है, आते तो वो हैं, तो टेंशन तो हमारा है। सही बात है। तो इस वजह से जी, इस वजह से ये हो रहा है। एक और वहां दिक्कत आ रही है फेंसिंग में कि एक तो मैंने खेत और घर मकान का बना लिया। हाँ। वहां बहुत सारी नदियां हैं, जैसे गंगा जी जब जाती है ना और उधर से ब्रह्मपुत्र भी आती हैं, तो वो पूरा सुंदरबन डेल्टा वाला इलाका दिखेगा। वो दलदली जमीन है, वहां पे मिट्टी आके जमा हो गया है, वो उपजाऊ भी है, दलदली भी है, मछली पालन भी होता है। लेकिन वहां नदियों का, ये जो मेन नदियां हैं उसकी छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज है, नाले हैं। और वो जैसे हमारे यहाँ नहर है वैसा नाला नहीं है, चौड़ा चौड़ा, वो अपने आप में एक नदी की तरह लगेगा। अच्छा। और वहां पे फेंसिंग बहुत मुश्किल आ रही है। वो दलदल, नाले, ट्रिब्यूटरीज और बहुत सारे ऐसे चीजें हैं कि जैसे अंग्रेजों के जमाने में वो पाइपलाइन बिछा हुआ था। हाँ। जो गंदगी गंगा में बहाने के लिए, ब्रह्मपुत्र में, नदियों में बहा देते थे। तो उसका पता है कि वो जो अंदर अंदर जो टनल्स हैं, क्या बोलते हैं उसका, ड्रेनेज सिस्टम, उसका हाँ। एक छोर है बांग्लादेश के अंदर और दूसरा छोर है भारत में। हाँ। और समय के साथ उसमें बहुत सारा भर भी गया, मिट्टी आ गया, सब कुछ आ गया, लेकिन तस्करों को पता है। मान लिया कि जो बहुत सारी चीजें बीएसएफ को नहीं पता है या बांग्लादेश बॉर्डर गार्ड को नहीं पता है, लेकिन लोकल लोग हैं ना जो उस गांव वाले, उनको पता है कि आज से 50-100 साल पहले यहाँ एक पाइप हुआ करता था जिसमें मिट्टी भर गई या झाड़ जखाड़ भर गया, तो वो क्या करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं भारत में घुसने के लिए। बिल्कुल उसी एरिया में सबसे ज्यादा घुसपैठ होती है, बताया जा रहा है, जहां नदियां हैं, जहां नाले हैं, उससे ज्यादा लोग आते हैं छुप छुप कर। बिल्कुल। तो भारत सरकार ने सोचा कि पहले जहां तक फेंसिंग करना है कर देते हैं। हाँ। जो बच जाएगा, जो 20% इलाका बच जाएगा, वहां इसका क्या करना है? तो उन्होंने सबसे पहले तो पता लगा के वो ड्रेनेज सिस्टम से भर देना है। हाँ। और पक्का भर देना है, मतलब वो मिट्टी या कचरे से नहीं। तो एक तो वो हो जाएगा सॉलिड, तो उससे कुछ कमी आएगी। और तीसरा, जो नदियों से होकर आते हैं, जैसे रात का समय है और आप पेट्रोलिंग कितना करेंगे? स्थिति ये थी कि बीएसएफ के पास ढंग का टॉर्च तक नहीं होता था। हाँ। अंधेरा है, नदियां हैं, झाड़ियां हैं, तो और लोकल लोग हैं वहां के, उनको तो सब पता है। तो अब जो उसका उपाय किया गया है, हम वॉच टावर लगा रहे हैं, वो स्मार्ट फेंसिंग कहा जा रहा है। कल अमित शाह जी ने कहा उस पे, उसमें क्या होगा, सेंसर्स लगे होंगे कि पूरे बॉर्डर में कहीं पे भी किसी ने तार को छुआ तो अलार्म बजने लगेगा, तो पर्टिकुलर पता चल जाएगा कि यहाँ पे कुछ, पता चल जाएगा कि यहाँ से कोई घुसपैठ कर रहा है। ये सेंसर्स हुआ। फिर फ्लड लाइट्स लगा रहे हैं जो ऐसे ऐसे मूव करता रहेगा, जैसे पाकिस्तान बॉर्डर पे है ना। हाँ। ताकि रोशनी है, एक वॉच टावर पे बैठा हुआ बीएसएफ का एक आदमी भी हो तो वो पूरा देख सके उस पूरे एरिया में। हाँ। कि कोई हलचल है कि नहीं। और जैसे ही हलचल होगी तुरंत एक्टिव करेगा अपने यूनिट को कि वहां पे जाके देखो क्या है। हाँ। और बहुत तरह के, वो कहीं कहीं ये कहा जा रहा है कि अगर जरूरत पड़े तो हम इलेक्ट्रिक वायर का भी इस्तेमाल करेंगे। हाँ। जैसे नदियां हैं और रात का समय आते हैं तो हम एक इलेक्ट्रिक वायर वहां गुजार देंगे कि जैसे उस नदी में कोई आएगा लगेगा बिजली का झटका, समझ में आ जाएगा उसको। लेकिन वो तो खतरे वाला नहीं होगा। अब क्या करें, जैसे कि अब हमें पता है, हम अपने लोगों को बता दें कि भाई रात के 12 बजे से सुबह 4 बजे तक यहाँ इलेक्ट्रिसिटी, हाँ इलेक्ट्रिसिटी पास करती है, और वो कॉर्डन ऑफ कर देंगे उस एरिया का। अब वो जो घुसपैठिया है वो करे, तो उपाय हो रहे हैं भाई। ये नहीं कहता कि कोई भी उपाय 100%
प्रूफ होता है कि एक भी नहीं आ सकेगा, लेकिन मिनिमाइज जहां तक हम कर सके वो कर रहे हैं। और यही वहां परेशानी की वजह है, क्योंकि वो तो कहते हैं कि भाई कल्चरली हम तो आते जाते रहे। अच्छा, बांग्लादेश में बहुत सारे ऐसे गांव आपको मिलेंगे जो, जैसे कि लड़की है, लड़की की शादी हो गई है भारत में, और उसका जो मायका है वो बांग्लादेश में पड़ता है, और ऐसे तो आ जा रही है, वो कोई दिक्कत नहीं है, पति आ रहा है, ये आ रहा है। अब उस वक्त उनका क्या होगा? ह्यूमन क्राइसिस है। अब उनको तो फिर लीगल रास्ता अपनाएंगे ना पंकज जी, अब ऐसा थोड़ी ना घुसपैठ करके कोई भी इधर चला जाएगा। सुरक्षा हम भी तो देखेंगे अपने देश की। बिल्कुल, इसीलिए तो हम कर रहे हैं। मैं तो सिर्फ सारे एस्पेक्ट्स बता रहा हूं कि क्या सिचुएशन है वहां। और मैंने बताया गरीबी इतनी है गरीबी कि एक एल्युमिनियम का कटोरा है और उसमें भात है और सारा परिवार एक साथ बैठ के उसी कटोरे से खा रहा है। इतनी ज्यादा कपड़े तक नहीं है, कपड़े तक नहीं है बदन ढकने के लिए, इस हद तक वहां पे। तो यही सिचुएशन है, लेकिन हम धीरे धीरे उसको ओवरकम कर रहे हैं। पाकिस्तान के साथ हमारा हो गया है बॉर्डर, तो उस तरह बांग्लादेश के साथ भी हो ही जाएगा, समय लगेगा। ये तो अलग बात है ना कि आज तक की सरकारों ने कभी ध्यान नहीं दिया। हाँ बिल्कुल, तो कभी इस तरह का सोचा ही नहीं गया। उन्होंने क्या नहीं दिया? बीएसएफ को पावर देने से ममता ही खुद अड़ंगा अड़ाती रही, जमीन नहीं दे रही थी, केंद्र के फैसलों को पलट रही थी, तो कैसे होता का? और वहां जाके वहां के लोगों को लाभ ही रही थी कि हमारे यहाँ के बसवा काम कर। तो यही है दिक्कत। तो ये सिचुएशन है, लेकिन मुझे लगता है अमित शाह जी की वो बाइट सुना देनी चाहिए कि उन्होंने कहा कि कैसे वो तैयारी कर रहे हैं स्मार्ट फेंसिंग वगैरह के नाम पे। बिल्कुल, तो ठीक है, काम हो रहा है, तेजी से हो रहा है। बिल्कुल, सुनवाते हैं दर्शकों को अमित शाह ने क्या कुछ कहा था बॉर्डर फेंसिंग को लेकर। जो नीतिगत रूप से मानती है कि देश में घुसपैठ नहीं होनी चाहिए। अब सीमा सुरक्षा बल की जिम्मेदारी है कि हम न केवल सीमाओं की सुरक्षा करें, गांव के पटवारी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, गांव के थाने के साथ हमारा संवाद होना चाहिए, डिस्ट्रिक्ट के कलेक्टर के साथ, डीडीओ के साथ, डिस्ट्रिक्ट एसपी के साथ हमारा संवाद होना चाहिए। कौन नया घुसपैठिया आया है, क्या रूट है, कहां से तस्करी हो रही है, कहां से गौ तस्करी हो रही है, ये सारे रूटों को चून चून कर बंद करना, समाप्त करना, ये बीएसएफ की जिम्मेदारी है। आने वाले दिनों में तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ गृह मंत्रालय में हम एक बैठक भी करने वाले हैं और घुसपैठ की दृष्टि से एक मजबूत सुरक्षा ग्रिड हम बनाने वाले हैं। तो इसमें प्रॉपर तैयारियां कैसे, बॉर्डर पर फेंसिंग होगी क्या, कौन सा वायर जाएगा नहीं जाएगा, सिक्योरिटी कितनी टाइट रहेगी, इसको लेकर अमित शाह ने बारीकी से समझाया था। तो पंकज जी, तैयारी पूरी है भारत की तरफ से, न सिर्फ बांग्लादेश की जो जवान है वो बौखला रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बल्कि वहां बैठे मौलाना भी धमकी दे रहे हैं, अगर कुछ ऐसा किया तो कब्जा कर लेंगे भारत पर। नहीं, ठीक है, उनको धमकी देने दीजिए। ऐसे भी उनका क्या है, पावर हाथ में क्या है, वो पत्थर लेके आएंगे भारत पे कब्जा करने। ऐसा तो करेंगे नहीं जब वहां की सेना कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये मौलाना क्या कर लेंगे? ठीक है, अपने देश में माहौल बनाने दीजिए। जो मैं सबसे इंपॉर्टेंट बात बता रहा था वो ये कि आप करें विरोध होगा। आपको क्या लगता है जब पाकिस्तान के साथ हम फेंसिंग कर रहे थे तो विरोध नहीं हो रहा था? वहां भी हो रहा था, उस वक्त भी हुआ। हाँ, तो धीरे धीरे, लेकिन जब हो जाएगा पूरा जैसे तैसे लड़के झगड़ के, तो फिर धीरे धीरे वो भी यूज्ड टू हो जाते कि चलो अब हो गया। हाँ, तो इसमें बहुत ज्यादा चिंतित होना नहीं है उनके विरोध से। इस तरह की तस्वीरें बहुत जगह आएगी, जमीन को लेके भी होगा कि नहीं ये हमारी है नहीं तुम्हारी है, फिर मैप्स आएंगे, मिलाए जाएंगे, तो ये सब चलता रहता है। चलिए, उम्मीद ये कीजिए कि जल्द से जल्द पूरा हो जाए। अमित शाह ने कहा है कि अगले 1.5 से 2 सालों में हम कंप्लीट कर लेंगे काम। तो चलिए, तो बहुत बहुत शुक्रिया पंकज जी तमाम जानकारी देने के लिए आपका। तो देखा आपने, बॉर्डर फेंसिंग का काम शुरू हो चुका है, बीएसएफ पूरी मुस्तैदी के साथ काम कर रही है, आगे बढ़ रही है, लेकिन अब बांग्लादेश को इस चीज से तकलीफ हो रही है। बांग्लादेश की जो उधर के जवान है वो इस बात का विरोध कर रहे हैं कि क्यों बॉर्डर फेंसिंग की जानी चाहिए, जो चीजें खुली थी वो खुली रहे। हालांकि अब ऐसा नहीं रहने वाला। हालांकि इस पूरे विवाद को सुलझाने के लिए सेक्टर कमांडर स्तर की बैठक बुला ली गई है, दोनों तरफ से बातचीत चल रही है, बातचीत के बाद मसले को सुलझा लिया जाएगा। तो फिलहाल इस खबर को लेकर और जो तस्वीरें सामने आई हैं उसको लेकर आप क्या कुछ राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।